तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो, या जैसा भी निपटाना है देख लो, उसको वापस नहीं आना है। तब इसने वहाँ पर तो पुलिस के पास निकल कर आई 3 कहानियाँ। एक कहानियाँ जो साइंटिफिकली प्रूफ निकल कर सामने आ रहा था, यानी सीसीटीवी कैमरा और तमाम चीज़ें जो मुखबिर के हवाले से पता चल रही थी। दूसरी कहानी जो पत्नी अंजनी सुना रही थी, और तीसरी कहानी जो आशिक हरपाल सुना रहा था। पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। जब उसको बताया तब आरोपी टूट गया और उसने घटना कारित करना स्वीकार किया। साथ ही 2 महीनों से काम पर नहीं जा रहा था, जिसके कारण दोनों जो प्रेमी जोड़ा था वो एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। इसके ठोस वस्तु से वार किया गया है और इसका मृत्यु हो गया है। जो पिछले 25 सालों से अपना प्रेम प्रसंग चला रहे थे। जिस दिन से पुरुष लापता था उस दिन उस महिला का बातचीत कंटिन्यू एक पुरुष के साथ हो रहा था। वो पुरुष था हरपाल सिंह राजपूत। शराब के लिए अपनी पत्नी को परेशान करना, परेशान होकर पति की हत्या की साजिश करना, पति की हत्या कर देना, उसे रास्ते से हटा देना, ये तमाम खबरें आप सुनते, पढ़ते, देखते आ रहे होंगे। मगर दुर्ग में इन दिनों एक नई कहानी ही निकल कर सामने आई है, जो आपको हैरान कर देगी, आपको परेशान कर देगी। क्योंकि जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ उसमें पति, पत्नी और उसके 22 साल के बच्चे हैं। बच्चे होते हुए भी 25 साल से अवैध संबंध। यहाँ लोगों के रिश्ते 2-4 साल नहीं टिक रहे और अवैध संबंध 25-25 साल तक चल रहा है, और जिसकी जानकारी पति को है भी नहीं, भनक तक नहीं है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मृतक धनेश ठाकुर, उसकी पत्नी अंजनी ठाकुर और आशिक हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू, इन तीनों के बीच ये कहानी घूमती नज़र आ रही है। सरस्वती नगर के रहने वाले, दुर्ग सरस्वती नगर के रहने वाले पति पत्नी और हत्यारा यानी प्रेमी, ये तीनों। इसमें से जो पति है धनेश ठाकुर की बॉडी 24 अगस्त को आंवलाबाड़ी में मिलती है, जो नगपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत आता है। आंवलाबाड़ी में अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस शव देखती है तो शव के सर पर पीछे से चोट आया रहता है। तुरंत शव को अस्पताल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा जाता है। इसके बाद कई तमाम ऐप, साइबर ऐप के माध्यम से फ़ोटो वायरल किया जाता है कि कोई भी शख्स को जानता हो तो पता चल जाए। अचानक से उसकी पत्नी कोतवाली थाने पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आती है। तभी उसे तस्वीर दिखाई जाती है तो वो पुष्टि करती है कि हाँ, ये मेरा ही पति है। मगर कहानी इतनी साफ सुथरी निकल जाएगी ऐसा पत्नी और आशिक ने सोचा था। मगर जब पुलिस साक्ष्य जुटाने लगी तो पुलिस के पास निकल कर आई 3 कहानियाँ। एक कहानियाँ जो साइंटिफिकली प्रूफ निकल कर सामने आ रहा था, यानी सीसीटीवी कैमरा और तमाम चीज़ें जो मुखबिर के हवाले से पता चल रही थी। दूसरी कहानी जो पत्नी अंजनी सुना रही थी, और तीसरी कहानी जो आशिक हरपाल सुना रहा था। तीनों से पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ कर रही थी और अपने साक्ष्य भी जुटा रही थी। जब तीनों कहानी अलग अलग मिले तो अपने पास जो भौतिक साक्ष्य यानी साइंटिफिकली प्रूफ जो थी वो दोनों के समक्ष रखा गया और पूछा गया कि अब बताओ कि सच्चाई क्या है। तो दोनों ने अपना सच कबूल किया कि 25 साल से हमारा प्रेम संबंध चल रहा है। जो पति है धनेश, वो इसको यानी अंजनी को पीटता था शराब के लिए और पैसे मांगता था। इसके साथ ही 2 महीनों से काम पर नहीं जा रहा था, जिसके कारण दोनों जो प्रेमी जोड़ा था वो एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद पत्नी परेशान होकर अपने आशिक को कहती है कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए। तो शराब का लत उसे एक वजह मिल जाती है। शराब पिलाने के बहाने आंवलाबाड़ी लेकर जाता है। शराब पिलाने के बाद अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है और बताता है कि ये शराब के नशे में धुत है। प्रेमिका स्पष्ट रूप से कहती है उसे मार दो या नदी में फेंक दो, घर वापस नहीं आना चाहिए। आशिक वैसा ही करता है, उठाता है पत्थर और बोल्डर उसके सर पर पटक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तमाम साक्ष्य जुटाते जुटाते पुलिस ये प्रेमी जोड़ों के पास पहुंचती है, जो पिछले 25 सालों से अपना प्रेम प्रसंग चला रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, उसको सुलझाने में सफलता मिली है। ये 24 तारीख की घटना है। नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित एक आंवलाबाड़ी है, वहाँ पर एक सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है। जाकर के घटना स्थल मुआयना जब किया गया तो वहाँ पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था। औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे।
जब उसको तस्दीक कराया गया विभिन्न माध्यमों से कि साइबर प्रहरी ग्रुप के माध्यम से उसको दिखाया गया कि ये एक डेड बॉडी मिला है, कहीं अज्ञात है, जान पहचान नहीं हो पा रहा है। उसी बीच कोतवाली थाने में एक महिला आई हुई थी, अंजनी ठाकुर। अंजनी ठाकुर को जब वो फ़ोटो दिखाया गया कि उसने गुम इंसान दर्ज कराने आई थी अपने पति का कि मेरे पति 2 दिन से लापता हैं, नहीं दिख रहे हैं, तब जब उसको ये फ़ोटो दिखाया गया तो उसने देख करके पहचान किया कि हाँ ये मेरे पति हैं। उसके बाद उस पर पीएम कराया गया। पीएम से स्पष्ट हुआ कि उसको पीछे सिर के पीछे भाग में किसी ठोस वस्तु से वार किया गया है और इसका मृत्यु हो गया है। होमिसाइडल नेचर का पाया गया। हत्यात्मक प्रवृत्ति का पाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके उसमें बेचना शुरू की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज, त्रिनयन ऐप का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा। त्रिनयन ऐप के माध्यम से लगभग 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाला और हमारी टीम उसमें लगातार काम करती रही। एसीसीयू की टीम और पुलगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलगांव की टीम ने काम किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज का जब उसके घर का अवलोकन किया गया तो उसके घर एक पुरुष आते जाते बार बार दिख रहा था। टेक्निकल एंड के आधार पर ये स्थापित किया हुआ कि उससे लगातार उस दिन 22 तारीख को जिस दिन से पुरुष लापता था उस दिन उस महिला का बातचीत कंटिन्यू एक पुरुष के साथ हो रहा था। वो पुरुष था हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू, वहीं सरस्वती नगर दुर्ग में निवासरत है। टेक्निकल और इंट के आधार पर और मुखबिर से पता चला कि इस महिला के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, इसलिए ये आना जाना करता है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्थापित हुआ उस दिन मृतक का 22 तारीख को आरोपी के साथ जाना स्थापित हो गया। उसके साथ नागपुरा क्षेत्र में भी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुआ कि वो अपने एक्टिवा में बैठा करके उसको जाते हुए पाया। वो लगातार गुमराह करता रहा टीम को। पूछताछ करने पर जब सारे एविडेंस एक साथ ला करके कंक्लूड करके उसको बताए तब आरोपी टूट गया और उसने घटना कारित करना स्वीकार किया, घटना का रिक्रिएशन किया। उसने सारे चीज़ सिलसिलेवार बताया। उसने बताया कि लगभग 25 वर्षों से उनका प्रेम संबंध है मृतक की पत्नी के साथ और ये आपस में मिलते जुलते रहते थे। मृतक पिछले 2 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। यह ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम करता था मोहलई गांव में एक किसान के यहाँ, तो 2 महीने से काम में जाना बंद कर दिया था। इसकी तबीयत ख़राब थी तो बाद में तबीयत ठीक होने के बाद भी वह काम पर नहीं जा रहा था। इसके घर पर ही रहने से और शराब के लिए लगातार अपनी पत्नी से पैसे मांग करता था। उसकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी तो नहीं देने पर मारपीट करता था, झगड़ा करता था। इस बात से वो लगातार परेशान थी और इसके लगातार 2 महीने घर में रहने से इनका मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा था। तो भी ये दोनों मिल करके इसको रास्ते से हटाने का प्लान कर चुके थे। जब 22 तारीख की घटना के दिन वो आंगनबाड़ी इसको छोड़ने गया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा के नकपुरा क्षेत्र लेके गया। वहाँ पर उसने खूब उसको शराब पिलाए कि आज जितना पीना है पी, अच्छे से पी करके जानबूझ करके उसको मदहोशी तक के शराब पिलाया। उसके बाद उसने फ़ोन करके लगातार संपर्क में रहा उसकी पत्नी से। बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, अब ये चल उठ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो या जैसा भी निपटाना है देख लो, उसको वापस नहीं आना है। तब इसने वहाँ पर औंधे मुँह गिरा करके एक बड़ा पत्थर था उसको उसके सिर पर दे मारा। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और आकर के ये अपने जो कपड़े थे वो सारे कपड़े छिपा के रखे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो कपड़ों के आधार पर शिनाख्ती की गई और उसको जब्त भी कराया गया है, विधिवत जब्ती कार्रवाई की गई है। और उसके बाद दोनों आरोपियों के अलग अलग कथन बयान दर्ज जब किए तो दोनों अलग अलग बताते रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में और टेक्निकल एंड के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इनका जो साइंटिफिक एविडेंस था, भौतिक साक्ष्य था, वो बिल्कुल अलग था। इस आधार पर दोनों ने घटना करना मिलकर के स्वीकार किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक बड़ी सफलता जो 2-3 दिनों तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और इसको सफलता प्राप्त हुई है दुर्ग पुलिस को अंधे कत्ल को सुलझाने में। कपड़ा अपने घर में ला कर के उसने धो दिया था, वहाँ पर के मिट्टी भी लगे थे
तो वो सोचा कि मिट्टी लगे हैं तो मिट्टी से भी पहचान हो सकता है, तो वो धो करके छिपा के रखा था। घर से ही मेमोरेंडम के आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। मृतक का नाम धनेश था, ये दुर्ग का ही रहने वाला था, सरस्वती नगर। सर, पत्नी ने जब बताया कि शराब के लिए वो परेशान करता था, तो क्या ऐसी कोई बात भी निकल कर सामने आई कि 25 साल से रिलेशन था, तो इस बीच में पति को कोई जानकारी हुई हो? ऐसी वो किसी प्रकार का कोई शक शुबा या इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कभी इनका नहीं हुआ था कि इसके संबंध है करके। आरोपी और मृतक का परिचय था तभी आरोपी और मृतक का घर पास में ही है, दोनों सरस्वती नगर दुर्ग के रहने वाले हैं। इनका परिचय था, शुरू से ही ये आता जाता था। इवन जो आरोपी है वो एक दो बार इसके मायके भी गया है, तो इसके ससुराल जो मूल गांव है वहाँ इन लोग गए थे। तो मूल गांव में इसके चाचा ससुर और इनके जो अन्य रिश्तेदार हैं उन लोगों ने आपत्ति भी व्यक्त किया था कि अपने पति के साथ आप इसके साथ क्यों आए हो। तो कई जगहों से ऐसा लिंक मिला कि इस महिला का उसके साथ संबंध है। दोनों आरोपियों की एज क्या होगी? दोनों आरोपियों की जो आरोपी है हरपाल सिंह ठाकुर वो 45 वर्ष का है और अंजनी ठाकुर 47 वर्ष। शादी कितने साल पहले हुई थी सर? 25 इसकी 25 साल की बच्ची है, 20-22 साल पहले हुई थी। 25 साल लगभग 25 साल पहले शादी हुई थी। नहीं, सीसीटीवी फुटेज हमारा त्रिनयन ऐप है। त्रिनयन ऐप में जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है उसके लोकेशन हमको मिलते जाते हैं, तो लगातार जो त्रिनयन ऐप के माध्यम से जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगाला गया। तो नगपुरा के भी सीसीटीवी में जाते हुए आते हुए दिखा, जाते हुए साथ में बैठा के ले जाते दिखा, आते समय अकेले दिखा। इसके घर में भी वो 2 दिन तक लगातार आना जाना करता रहा, जो कि वो बोलते रहा कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके घर आते जाते हुए स्पष्ट दिखा था। सर, हत्या के बाद आरोपी जो था हरपाल, वो वापस उसके यहाँ गया था क्या? महिला के यहाँ वापस आया था, महिला के यहाँ गया था। महिला के यहाँ। ठीक है, ठीक है, बुला ले आओ उनको।